शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे अर्जुनोपाख्याने जामदग्नेराश्रमे कार्तवीर्यगमनम नाम षट्विंशतितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वसिष्ठोवाच इति पृष्टस्तदा ताभ्यां रामो राजन् कृताञ्जलिः तयोरकथयत् सर्वमात्मना यदनुष्ठितम् निदेशाद्वे कुलरोगस्तपश्चरणमात्मनः शम्भोर्निदेशातीर्थानामटनं च यथाक्रमम् तदाज्ञयैव दैत्यानां वधं चामरकारणात् हरप्रसादादत्रापि ह्याकृत व्रणदर्शनम् एतत् सर्वमशेषेण यदन्यच्चात्मना कृतं कथयामास तद्रामः पित्रो सम्प्रीयमाणयो तौ चातेनोदितं सर्वं श्रुत्वं तत्कर्म विस्तरं हृष्टो हर्षातरं भूयो राजन्नाप्नुवता बुभो एवं पित्रोर्महाराजो शुश्रूषां भृगुपुङ्गवः अप्रकुर्वस्तद्विधेयात्मा भ्रातॄणां च विशेषतः एतिस्मन्नेव काले तु कदाचिद्वैहयेश्वरः इत्येष मृगयां गन्तु चतुरङ्गो बलान्वितः संरज्यमाने गगने बन्धूको कुसुमारुणे तारा जलदुती हरे समन्तादरुणाशुभिः मन्दबीजति प्रोद्धूतो केतुकी बने राजिभिः प्रभाति के गंधवहे कुमुदाकर संस्पृशि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बचांसी नर्मदा तीरो तरुणीनाश्रमयेषु च अव्यवहारन् स्वाकुलावाचो मनः श्रोत्रो सुखावः नर्मदा तीर्थं तदवतीर्याघ हारिणी तत्तो ये मुनिवृन्देषु गृणत्सु ब्रह्मा शाश्वतं विधिवत् कृतमैत्रेषु सन्निवृत्य सरित्तटात् आश्रमं प्रति गच्छत्सु मुनिमुख्येषु कर्मिषु प्रत्येकं वीरपत्नीषु व्यग्रासु अग्रहकर्मसु होमार्थं मुनिकल्पाभिर्दुह्यमानासु धेनुषु स्थाने मुनिकुमारेषु तमदोहम हीनयत्सु च अग्निहोत्राकुले जाते सर्वभूतो सुखावहे विकसत्सु सरोजेषु गायत्सु भ्रमरेषु च वासत्सु नीडा निष्पत्य अपतत्रिषु समन्ततः अनतिव्याग्रमते भतुरंगरथगामिनामो गात्राह्लादा विवर्धन्याम बेलायाम मंदवायुना गच्छत्सु चाश्रमोपान्तं प्रसूनो जलहारिषु स्वाध्याय दक्षैर्बहुभिर्जिनां वरधारिभिः सम्यक् प्रयोज्यमानेषु मन्त्रेषु चावचेषु च अप्रोसैचुच्चार्यमाणेषु हूयमानेषु बहिनीषु यथा वनमन्त्रतन्त्रोक्त क्रियासु विततासु च ज्वलदग्निशिखाकारे तमस्तपन तेजसी प्रतिहत्य दिशा सर्वः बिभ्रणाग्ने प्रतिहत्य दिशा सर्वः बिभ्रण्वाणे चामेदिनीमो सवितर्युदयं याति नैषे तमसि नश्यति तारकासु विलीनासु काष्ठासु विमलासु च कृतमैत्रादिको राजा मृगयाम हय हयेश्वरः निरययो नगरात् तस्मात् पुरोहितो समन्वितः बलय सर्वै समुदितै सवाजीरथ कुञ्जरै सचिवा सहिता श्रीमान सवयोभिश्च राजभिः महता बलभारेण नमयन् वसुधातलम् अनादयन्
पुत्र घोषेण ककुभः सर्वतो नृपा स्वबलोधपद क्षेप अप्रक्षुण्डावनी रेणुभिः ययो संचादयन् व्योमो विमान सतसंकुलं संप्रविश्य वनं घोरं विन्ध्यार्द्रेर्बलसञ्चये भृशं विलोलयामासो समन्ताद्राजसत्तमः परिवार्य वनम तत्तु सा राजा निज सैनिकै मृगान्नानाविधान हिस्रा निजघानो सितय सरय आकर्ण कृष्ट को दंड योध मुक्तय सितेषुभिः निकृत्य गात्रा शार्दूला न्यपन्तन् भुवि केचन उदग्र वेगपादात खड्गा खंडित विग्रहा बाराह्य यूथपः केचिद्रुधिरार्द्रापरा धरामगुः अप्रचंड शक्ति कोन्मुक्तो शक्ति निर्भिन्न मस्तकाः मृगौधा प्रत्यपद्यन्त पर्वता इव मेदिनीम नाराचा विद्ध सर्वांगः सिंहर्क्षरभ शरभादयः। ओम नमः शिवाय। वसुधा मन्वकीर्त्यन्त श्रोणितार्द्राम समन्ततः एवं सवागुरय केचित् पत्तद्भिः पतितैरपि। ओम नमः शिवाय। अश्वाभिश्चानुद्रुतय केचित् भावमानैस्तथा मृगय आतैर्विक्रोशमानैश्च भीतय प्राणभयातुरय युगापाये यथात्यर्थं वनमाकुलवावः बारसिंह शार्दूला स्वाभिच्छ सकुलानि च चमरीरुगोमायुग अवर्यक्ष ब्रकबाहुन अकृष्ण सारन्द्वीपी मृगान् नक्तखंग मृगानपि विचित्रांग्रन् अमृगानन्यान्यङ्कूनपि च सर्वशः बालान् स्तन्धयान्यूनः स्थविरान् मिथुनान् गणान् निजघ्नूर्निशितय शास्त्रबध्यानि सैनिका एवं हत्वा मृगान् घोरान् सिंहस्रप्रायान् शेषतः श्रमेण महता युक्ता बभूर्नृपसैनिका मध्ये दिनकरे प्राप्ते ससैन्या सा तदा नृपः नर्मदां धर्मसन्तप्तः पिपासुरग मच्छनय अवतीर्यं ततस्तस्यास्तु ये सबल वाहनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बिजगाः सुबे राजा अछूतृष्णा परिपीडितः स्नात्वा पीत्वा च सलिलं सह तस्या सुखशीतलं विशाङ्कुराणि शुभ्राणि स्वादूनि व्रजाघास च अविक्रीड्यतो ये शुचिरमुत्तीर्य सबलो नृपः विसस्राम वा तत्तीरे तरुखण्डोपण्डिते आलम्बपाने तिग्मांसो ससैन्यः सानुगो नृपः निश्चक्रामो पुरं गन्तु विद्याद्रिवनगाह्वरात् सगच्छन्नेव दद्रसे नर्मदातीरमाश्रितम् आश्रमं पुण्यशीलस्य जमदग्नोर्महात्मनः ततो निवृत्य सैन्यानि दूरे वस्थाप्य पार्थिवः परिचारय कतिपय सहितो यात्तदाश्रमं गत्वा तदाश्रमं रम्यं पुरोहितो समन्वितः उपेत्य मुनिशार्दूलं ननामो शिरसा नृप अभिनन्द्याशिषा तं वै जमदग्निर्नृपोत्तमं पूजयामासो विधिवदर्घ पाद्याशासनादिभिः संभावयित्वा ताम पूजाम विहितामो मुनिनाम तदा निशसादासने शुभ्रे पुरस्तस्य महात्मुने तदासीनं नृपवरं कुशासन गतो मुनिः पप्रच्छ कुशलप्रश्नं पुत्रमित्रादिबन्धुषु सह संकथ यस्तेन राज्ञा मुनिवरोत्तमः स्थित्वा नातिचिरं कालो मतीथ्यार्थ न्यमन्त्रयत तथा सा राजा सुप्रीतो जमदग्नि सभासद महर्षे देहि मेनुज्ञां गमिष्यामि स्वकं पुरम् असमग्र वाहन बलयो
समग्र वाहन बलो ह्यहं तस्मान् महामुने कर्तुं न शक्यमातिथ्यं त्वया वान्यासिना वने अथवा त्वं तपःशक्त्या कर्तुमातिथ्यमद्य मे। ओम नमः शिवाय। शक्नोष्यपि पुरीं गन्तुम् मामनुज्ञातुमर्हसि नान्यथा चोत्कलय सैन्यैरत्यर्थं मुनिसत्यमम् तपस्विनाम भवेत् पीडा विनय नियमक्षय कारिका। वसिष्ठवाच इत्येव मुक्ता सा मुनिस्तम् अप्राहस्थीयतां क्षणम् सर्वसम्पादयिष्येऽहमातिथ्यं सानुगम्यते इत्युक्त्वा हूयं तां दोग्रीमुवाचायं ममातिथिः उपागतस्त्वया तस्मात् क्रियतामद्य सत्कृतभिः इत्युक्त्वा हूय मुनिनां दोग्रीं सातिथेयमशेषतः दुदोह नृपतेरासु यद्योग्यं मुनिगौरवात् अथाश्रमं तत्सुर राजसदमनिकासामासीद् भृगुपाङ्गवश्य विभूतिभेदैर्विचिन्त्य रूप मनन्यसाध्यं सुरभिभावात् अनेक रत्नोज्ज्वल चित्रोः अमेम प्रकाशमाला परिवीत मुच्य पूर्णेन्दु शुभ्राभ्रा विसक्त श्रृंगय प्रासाद संघय परिवीत मंतः और कांस्यारकूटा रसताग्र हेम दुर्वर्मा सौधो अफलदारु वृद्भि पृथग्वी मिश्रैर्भवनैरनेकै सद्भासितं नेत्रमनोभिरामय महारहरत्नोज्ज्वल हेम वेदिका निष्कूट सोपानुकुटी बिटंककैः अतुला कापरटार्गल कुडदेहली निशांत शालाजिर शोभितैर्भृशम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कलभ्यालिन्दाङ्गणा चारुतोरणैर्दभ्रपर्यन्त चतुष्कीङ्कान्दिभिः स्तम्भेषु कुडयेषु च दिव्यरत्ना विचित्रचित्रै परिशोभमानै उच्चावचैरत्नवरैर्विचित्र सुवर्णसिंहासनपीठिकाद्यै असहाभक्ष्य भोज्यादिभिः रत्नपानैरुपेत भाण्डोप गतैकदेशे ग्रहैर्मत्योर्चित्त सर्व सम्पत्पमनिन्द्र तेर्नैत्रमानोभिरामय तस्याश्रमं सन्निगरोपमानं बभौ वधूभिश्च मनोहराभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद अर्जुनोपाख्यान में 26वां अध्याय जमदग्नि के आश्रम में कार्तवीर्य का आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जब उन दोनों माता पिता ने परशुराम जी से पूछा तो परशुराम जी ने अपना हाथ जोड़कर सारा समाचार जो भी हुआ था वह उन्होंने माता पिता से निवेदन करते हुए पूरा बता दिया। उन्होंने बताया कि अपने कुलगुरु महर्षि भृगु के निर्देश से मैंने अपना तप पूरा किया तथा भगवान शिव के निर्देश से क्रमशः तीर्थाटन कर रहा हूँ। उनकी आज्ञा से ही मैंने देवताओं के कारण से दैत्यों का वध किया। भगवान शंकर की कृपा से इस अकृत व्रण के दर्शन हुए। इस प्रकार अन्य जो कुछ परशुराम ने किया वह सब उन्होंने अपने प्रसन्न चित्त माता पिता को निवेदन किया। उन दोनों माता पिता ने परशुराम द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए सब क्रम को सुनकर वे दोनों बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज, इस प्रकार भृगु श्रेष्ठ परशुराम माता पिता तथा भाइयों की विशेषतः सेवा कर रहे थे कि उसी समय कहीं है वंश के स्वामी है ईश्वर ने अपनी चतुरंगणी सेना के साथ शिकार करने की इच्छा की। तब बंदूक कुसुम के समान लालिमा से
आकाश के रंग जाने पर तारागणों की कांति को हरने वाले, चारों ओर सूर्य की अरुणता अतः प्राचीन कालीन लाल किरणों के फैल जाने पर केवड़ा की वन पंक्तियों से उठी हुई सुगंधित वायु के मंद मंद चलने पर, कमलों के स्पर्श से सुगंधित हवा के चलने पर, नर्मदा नदी के किनारे घोंसलों में पक्षी बाहर जाने के लिए व्याकुल हो चहचहाने लगे। उनकी बोलियां मन और कानों को सुख पैदा करने वाली थीं। नर्मदा नदी के किनारे पर उतरकर उसने पापनाशक जल से मुनियों द्वारा स्नान प्रारंभ कर दिया था तथा ब्रह्म शाश्वत फिर विधिवत आपस में मित्र भाव से बातचीत कर नदी के तट से लौटकर मुख्य मुनियों के आश्रम की ओर चले जाने पर, प्रत्येक वीर पत्नियों के घर के कार्यों में लग जाने पर, हवन के लिए मुनि कल्पाओं गायों के दोह लिए जाने पर, मुनि कुमारों द्वारा उस दूध को स्थान पर ले जाने पर, अग्निहोत्र में पढ़े जाने वाले मंत्रों की ध्वनि तथा सुगंध से सब प्राणियों के सुखी हो जाने पर, कमलों के खिल जाने पर और भ्रमरों के गुंजान करने पर, घोंसलों से गिरकर चारों ओर पक्षियों के चिल्लाने पर, मदमत्त हाथी और घोड़े रथ चलाने वाले वीरों के शरीरों में मंद वायु आनंद बढ़ाने वाली, प्रातःकाल की बेला में आश्रम प्रांत में फूल और जल लेने वालों के निकलने पर, स्वाध्याय कुशल बहुत से मृग चर्म धारण करने वाले शिष्यों द्वारा सम्यक प्रकार से ऊंचे और नीचे स्वरों में मंत्रों के उच्चारण किए जाने पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। इस प्रकार बुलाने वालों द्वारा बुलाए जाने पर यथावत मंत्र तंत्र क्रियाओं के प्रारंभ हो जाने पर, जलती हुई अग्नि की शिखा के आकार में अंधकार का नाश करने वाले तेज में सब दिशाओं में, पृथ्वी पर प्रकाश हो जाने पर, सूर्य का उदय हो जाने पर और रात्रि के अंधकार के नष्ट हो जाने पर, तारों के छिप जाने पर और सब दिशाओं के विमल हो जाने पर, कृत मैत्रादिक नाम का राजा है वंश का स्वामी उस नगर में पुरोहित के साथ निकला। उस राजा के साथ सब बलवान घोड़े, रथ और हाथी थे। उस लक्ष्मीपति राजा के साथ सचिव और समान अवस्था वाले राजा थे। वह अपने महान बल के भार से पृथ्वी तल को दबा दे रहा था। उस राजा के रथ शब्द से चारों ओर सभी दिशाएं शब्दायमान और गुंजायमान हो रही थीं। अपने बल समूह के पदक्षेप से समस्त पृथ्वी धूल से भर गई थी। वह राजा सैकड़ों विमानों से आकाश को ढकता हुआ चला आ रहा था। विंध्य पर्वत के घोर वन में प्रवेश कर उस राजा श्रेष्ठ राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने सेना के समस्त वन को चारों ओर से कंपा दिया। उस राजा ने समस्त वन को घेर कर अपने सैनिकों द्वारा मृगों को तथा अनेकों प्रकार के हिंसक जीवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डाला था। कान तक खींची गई धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े गए बाणों द्वारा कुछ शार्दूल अर्थात शेर चर्महीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत वेग के साथ चलती हुई तलवार से उनके शरीर काट दिए गए। बराहों के झुंड खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर गए। प्रचंड शक्ति रखने वालों से छोड़ी गई शक्ति से मृग समूहों के मस्तक फोड़ दिए गए तथा वे पृथ्वी पर पड़े पर्वत के समान हो गए। सिंह, भालू और सरब आदि सभी के शरीर लोहे के छोड़े गए बाणों से बींध दिए गए। समस्त पृथ्वी चारों ओर रक्त से सनी हुई प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार कुछ पिंजड़ों में कुछ कुत्तों से पीछा किए जाते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, कोसते हुए, भयभीत प्राण जाने के भय से व्याकुल हिरणों द्वारा प्रलय आने के समान समस्त वन व्याकुल हो गया। बाराह, सिंह, शार्दूल, कुत्ते, अभी अर्थात भेड़, खरगोश, चमरी और रुरु मृग, गोमायु, गीदड़, नीलगाय, रीछ, भेड़िया, कृष्णसार मृग, हाथी, लाल तलवार के समान मृगों से भी विचित्र अंगों वाले मृगों तथा अन्य न्यूंक अर्थात 12 सिंघा को भी उनके बच्चे, स्तनपान करने वाले जवान, बूढ़े और मैथुन करने वाले जोड़े को सब जो शास्त्र से अबद्ध थे उन सबको सैनिकों ने तीक्ष्ण बाणों से मार दिया। इस प्रकार मृगों और घोर हिंसक
प्राय समस्त जीवों को मारकर राजा के सैनिक बहुत अधिक थक गए थे। तब सूर्य के मध्यस्थ हो जाने पर दोपहर में सेना सहित वह राजा घाम से संतप्त होकर धीरे से जल पीने की इच्छा से नर्मदा नदी पर गया। उसके बाद उस नदी के जल में उतरकर अपनी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपनी सेना और वाहनों सहित भूख और प्यास से पीड़ित वह राजा नदी में स्नान करने लगा। स्नान करके तथा उस नदी का सुखद और शीतल जल पीकर स्वादयुक्त और शुभ कमल के अंकुरों को खाने लगा। उस नदी के जल में बहुत देर तक विशेष क्रीड़ा करके वहां से निकलकर राजा उस नदी के किनारे वृक्षों के नीचे मंडप में विश्राम करने लगा। जब सूर्य तिरछे होकर नीचे हो गए अर्थात सायंकाल में कुछ ही समय बचा था, उससे पहले सेना द्वारा अनुगत वह राजा विंध्य पर्वत के गहन वन में अपने ही नगर की ओर जाने को निकल पड़ा। तब जाते हुए ही उस राजा ने नर्मदा नदी के पास में पुण्यशील महात्मा जमदग्नि का आश्रम देखा। उसके बाद समस्त सेना को लौटाकर तथा सेना को दूर ही ठहराकर कुछ खास सेवकों और संरक्षकों के साथ वह राजा आश्रम में गया। पुरोहित के साथ उस रम्य आश्रम में जाकर उस राजा ने उन मुनि शार्दूल को सिर झुकाकर प्रणाम किया। जमदग्नि ऋषि ने उस नृपश्रेष्ठ को आशीर्वाद से अभिनंदित किया तथा सत्कार योग्य भोजन पान आसन आदि से विधिवत सत्कार किया। तब मुनि द्वारा की गई विधिवत पूजा को प्राप्त कर भाव विभोर होकर महामुनि के सामने खड़े हुए शुभ्र आसन पर वह राजा बैठ गया। सामने आसन पर आसीन उस राजा से कुश के आसन पर बैठे हुए मुनि ने पुत्र मित्र और बंधुओं के बारे में कुशल प्रश्न किया। आप सब भाई बंधु परिवार सहित साकुशल तो हैं। तब उस राजा ने यह कहते हुए कि हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरा जा सकता, यह कहते हुए उसने आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया। उसके बाद वह राजा प्रसन्न होकर जमदग्नि मुनि से बोला कि हे महर्षि, मुझे अपने नगर जाने की अनुमति प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं अपने समग्र वाहन और समस्त सेना के साथ हूँ। आप अन्य वस्तुओं का भोजन करने वाले इस वन में मेरा आतिथ्य सत्कार भोजन आदि प्रबंध नहीं कर सकेंगे, अथवा आप अपनी तप की शक्ति से आज केवल मेरा आतिथ्य कर सकते हैं। फिर भी मुझे अपनी नगरी को जाने की अनुमति प्रदान कीजिए, अन्यथा यदि इस दुष्ट स्वभाव की भूखी सेना द्वारा अत्यर्थ विद्रोह हुआ तो तपस्वियों के नियम तोड़ने वाला कष्ट होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब राजा ने मुनि से ऐसा कहा तब जमदग्नि मुनि ने उस राजा से कहा कि क्षण भर के लिए आप ठहरिए, मैं आपके अतिथि सत्कार के लिए जो भी चाहिए वह सब कुछ पूरा करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर मुनि ने उस दूध देने वाली कामधेनु से कहा कि ये महानुभाव मेरे अतिथि हैं, ये मेरे पास आए हैं, अतः आज इनका सत्कार आप करो। मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस दूध देने वाली गौ ने समस्त अतिथि सत्कार योग्य आसन पाद्य पेय वस्तुओं को जो भी अतिथि सत्कार में उपयुक्त थीं मुनि गौरव के कारण सबको पैदा कर दिया। इसके बाद कामधेनु के प्रभाव से उन भृगु श्रेष्ठ जमदग्नि का आश्रम इंद्र की सभा के समान प्रकाश युक्त हो गया तथा अनेकों प्रकार के ऐश्वर्यों से शोचनीय हो गया तथा उसका रूप अन्य किसी साधन में इतना सुंदर नहीं हो सकता था, ऐसा विचित्र हो गया। वह आश्रम अनेक रत्नों से उज्ज्वल स्वर्ण के समान प्रकाश वाली मालाओं द्वारा ऊपर से ढक दिया गया तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मेघ शुभ्र शिखरों वाले महलों द्वारा चारों ओर से घिर गया। कांसा पीतल लोहा तांबा सोना और चांदी जड़े हुए महल के पत्थर लकड़ी और मिट्टियों से अलग अलग मिलाकर बने हुए आंखों और मन को सुंदर लगने वाले अनेकों भवनों से चमकने लगा। बहुमूल्य रत्नों से उज्ज्वल चमकती हुई स्वर्ण वेदियां, प्रमदवन, अंतःपुर, सीढ़ियां, कमरों के कंगूरे, तुला, कपाट, सांकटें, कुंडियां, देहली, आवास घर, आंगनों से वह आश्रम बहुत अधिक सुशोभित हो गया।
यही नहीं, छतों पर सबसे ऊंचा भाग, घरों के आगे का चबूतरा, आंगन, घर का बाहरी द्वार, चौकियों आदि से अत्यंत सुशोभित हो गया। दीवारों पर दिव्य रत्न तथा विचित्र चित्र लगे हुए थे, जिससे वह बहुत ही शोभायमान हो गया तथा ऊंचे नीचे श्रेष्ठ रत्नों से विचित्र सुवर्ण के सिंहासन की पीठिकाओं आदि से सुशोभित हो गया तथा भक्ष्य भोज्य आदि अन्न पानों तथा जिनमें खिलाया जाए ऐसे बर्तनों आदि उन सभी प्रकार के बर्तनों से उस आश्रम का एक स्थान भर गया। अर्थपूर्ण समृद्ध रसोई घर भी बन गया तथा मनुष्यों के लिए जो सभी संपत्तियों और समस्त सुविधाओं से युक्त जो घर होना चाहिए वह सब आश्रम उन सब से युक्त हो गया। वह आश्रम आंखों और मन को अति सुंदर लगने लगा। इस प्रकार उस मुनि का वह आश्रम मनोहर बंधुओं द्वारा सजे हुए एक अच्छे नगर के समान सुशोभित होने लगा। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घाते अर्जुनोपाख्याने षड्विंशतितमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पद का 26वां अध्याय अर्जुन के उपाख्यान में जमदग्नि के आश्रम में कार्तवीर्य का आना पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।